इस कथा का नाम श्रीमद् भागवत कथा तो है ही, दूसरा इस कथा का नाम अमर कथा भी है। और ये कथा वही है जो नैमिषारण्य में सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को शौनक ऋषि के साथ में श्रवण कराई। इस कैमरे को थोड़ा इधर कर लो। अब सही है। हमारे और हमारे परीक्षित के बीच में ही आड़े आ रहे हैं, बता हैं? हमारे और हमारे श्रोताओं के बीच में परीक्षित जी आड़े आए तो हमने साइड में कर दिए। अब हमारे बीच में ये आ गए तो इनको आड़े कर दिया, और कोई आएगा तो उसे और आड़े कर देंगे। सही है कि नहीं है? हाँ। शौनक जी महाराज ने अपनी प्रार्थना रखी सूत जी के चरणों में कि हे गुरुदेव, इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। बोले ये जो युग बरत रहा है, जो युग कलयुग आ रहा है, इसमें जीव जो है स्वाभाविक रूप से असुर हो जाएगा, शरीर से नहीं, स्वभाव से। इसी मनुष्य रूप में ही असुर भी हैं, मनुष्य भी हैं, देव भी हैं। जिनके काम दिव्य हैं वे देव हैं, जिनके काम मनुष्यता से धर्म से भरे हुए हैं वो मनुष्य हैं, और जिनके काम असुरता से भरे हैं वे असुर हैं। क्यों वैद्य जी? जिनका स्वभाव असुर हो गया है, चाहे वे भले ही मनुष्य जैसे दिखते हों बाहर से, लेकिन स्वभाव से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व जाना जाता है। अब जब स्वभाव में, शरीर में कोई कमी आती है तो हमारे वैद्य लोग, डॉक्टर लोग और प्राकृतिक चिकित्सा वाले नेचुरोपैथी से उन सब रोगों को दूर निकालते हैं, शरीर को ठीक करते हैं, बीमारियों को निकाल देते हैं। क्योंकि मिट्टी, पानी, धूप, हवा सब रोगों की एक दवा। जहाँ से इस शरीर का जन्म हुआ है पंचभूतों से, ये उनके संपर्क में जितना ज़्यादा रहेगा ये उतना ही स्वस्थ रहेगा। ऐसे ही इस जीव का जन्म कहाँ से हुआ? ईश्वर अंश जीव अविनाशी है। पंचभूतों से बना हुआ शरीर पंचभूतों के संपर्क में जितना रहेगा उतना ही स्वस्थ होगा। ऐसे ईश्वर से, ईश्वर का जो अंश है वो ईश्वर के जितने नज़दीक रहेगा, परमात्मा के जितना नज़दीक रहेगा, महात्माओं के जितना नज़दीक रहेगा, उतना ही यह मनुष्य का मन, बुद्धि, चित्त ये सब स्वस्थ हो जाएंगे। बात समझ में आ गई होगी? तन और मन दोनों जब निरोगी होंगे तभी व्यक्ति को स्वस्थ कहा जाएगा। स्वस्मिन स्थितः स स्वस्थ। जो वास्तव में अपने आप में स्थित हो गया है वही तो स्वस्थ है। तो ये जो विकार है ना, ये हमारे शरीर में हमारे छिद्रों के माध्यम से अंदर जाते हैं। रोग भी हमारे छिद्रों के माध्यम से अंदर जाते हैं। मुंह से खाने के रूप में कुछ गलत गया तो रोग बना है, सांस के रूप में कुछ गलत गया तो रोग बना
हैं? ठंडी हवा लग गई शरीर में कानों के माध्यम से तो रोग बना। ऐसे ही कुछ गलत अवयव तो होगा शरीर के रोग, ऐसे ही मन के रोग। कुछ गलत देखा तो मन रोगी हो गया है, कुछ गलत सुना तो मन रोगी हो गया, कुछ गलत सोचा तो मन रोगी हो गया। और इन सब को निकालने के लिए जैसे शरीर के वैद्य के पास जाना होता है, ऐसे ही मन का वैद्य है सद्गुरु। सद्गुरु वेद वचन विश्वासा, सद्गुरु वेद वचन विश्वासा, संयमय विषय की आशा, सद्गुरु तो सूत जी महाराज कहते हैं कि आप चिंता न करो, मैं इस प्रकार के काढ़े पिलाऊंगा तुम्हें, जिससे जो है अंदर शरीर के जो भी कुछ गलत आ गया है वो निकल जाएगा। ऐसे ही मन के अंदर जो कुछ गलत भर गया है वो सब धारणाएं, मान्यताएं, सोच विचार, थिंकिंग, फीलिंग्स, ये सब बाहर निकल जाएंगी गलत और अच्छी भर जाएंगी। बोले ऐसा कैसे हो जाएगा? तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसी कथा सुनाऊंगा, ऐसी मैं कथा का श्रवण कराऊंगा। भक्त्योगवर्धनम यच्च कृष्ण संतोषहेतुकम् तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। हमारी घर में हमारी जो मोरी है ना, मोरी, और हमारा जो बाथरूम है, उसमें जब गंदगी जम जाती है, जब उसमें रोज पानी चल रहा है लेकिन फिर भी गंदगी जम जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पाइप जो प्रेशर होता है, पाइप के पानी का जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर से खुरच करके उस प्रेशर से उस गंदगी को हम दूर करते हैं। हमारी भक्ति भी चलती रहती है लेकिन मंद मंद गति से चलती है, तो उस भक्ति में क्या होता है कि हमारे अंतःकरण में गंदगी भी जम जाती है, लेकिन भक्ति का प्रेशर बढ़ेगा। भक्ति ओघ वर्धनम, ओघ माने प्रेशर, बहाव जब तेज होगा तो फिर वहाँ से जो कचरा है वो जमेगा नहीं, जमा हुआ होगा वो भी निकल जाएगा। भक्त्योग वर्धनम यच्च, समझाओ उसको। कथा में बात नहीं करनी है और इधर के लोगों से कोई भी संकेतात्मक बात भी नहीं करें। जितनी देर दो ईमानदारी के साथ दो। यहाँ पहले से स्वभाव बिगड़ा हुआ लोगों को, यहाँ क्या है, वैसी कथाएं चलती रहती हैं चीमटा वाली, तो वो चीमटा बजाते रहते हैं और आदमी पे पंचायत करते रहते हैं, भंडारे की तैयारी करते रहते हैं। तो वही आदत पड़ी भई है, 2-4 दिन में टोक टाक के बंद करनी पड़ेगी। मैंने कहा चीमटा बजाते रहते हो इधर इनको। क्यों भाई जी, सही बात है कि नहीं? हाँ, भाई क्या नाम?
रत्न प्रकाश, हमारे जो रत्न प्रकाश जी हैं, वे पता है तुम्हें, हमें कहाँ कहाँ से खोज खोज करके ढूंढ ढूंढ करके हैं, कितना खर्चा करके लाए हो। तुम पंचायत में ख़त्म कर दो तो बताओ उनके दिल पे क्या बीतेगी और हम पे क्या बीतेगी, सोचो। हैं? तो जब कोई चीज़ बहुत मुश्किल से आती है और महंगी आती है तो पता है, बस दोना न्यों कर करके चाट जाते हैं लोग, न्यों कर करके, न्यों कर करके। हैं? और फ्री की आती है भंडारे में, और उसमें बफर चलते हैं ना, उसमें आधी प्लेट को खा के फेंक देते हैं लोग, है ना, क्योंकि वो फ्री की है। और जो पैसा से आती है, एक आदमी था वो रसगुल्ला लाया, और रसगुल्ला सफ़ेद वाले, और सफ़ेद वाले रसगुल्ले खाने के बाद में वहाँ में जो चाशनी आती है कि बउआ पियन लगो। मैंने कहा जायका ही पी रहे रे, ये तो नुकसान करेगी, चाशनी है, मीठ हो बहुत ज़्यादा। बोले हमारे वैसे कोई बात ना, पर पैसनते आइए, कैसे फेंके दो, फेंको कैसे, जा पैसनते आइए, बस तोल में संग आई है, पैसे होती तो मैं फेंक देता है। तो एक एक सेकंड को आप अपने हृदय में धारण करके श्रद्धा के साथ, भक्त्योग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। सूत जी महाराज भी ये कह रहे हैं कि तुम सावधानी पूर्वक श्रवण करोगे तो तुम्हें फायदा होगा, और नहीं तो फायदा नहीं होगा। एक बार देवता लोग जब सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए बैठे और परीक्षित जी को कहने वाले थे, उससे पहले ही सुखदेव जी महाराज ने शुरू करना चाहा। उसी समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर के और उपस्थित हो गए। बोले लो परीक्षित जी महाराज को ये अमृत का कलश पिला दो, अमृत पिला दो, और हमको ये कथामृत पिला दो। सुखदेव जी महाराज ने फटकारते हुए कहा कि अरे बाबरे, इस कथामृत की तुलना तुम अमृत के स्वर्ग के अमृत से कर रहे हो। स्वर्ग का अमृत जो है लंबी उम्र तो कर सकता है, पर निर्विकार नहीं कर सकता, मन को निर्विकार नहीं कर सकता, निष्काम नहीं कर सकता। लंबी उम्र कर देगा, लेकिन यदि बीमार व्यक्ति को लंबी उम्र दे दी जाए तो वो लंबी उम्र उसके लिए सौगात नहीं है, श्राप है ना। लंबी उम्र, और आदमी परेशान है तो यूँ कह दो कहाँ कागज धर के भूलूंगा भगवान, मेरे कागज पलट ले, तू कहाँ खो गए हैं। लेकिन यदि निर्विकार जीवन है तो चाहे उम्र थोड़ी हो लेकिन दिव्य होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, निर्विकार होनी चाहिए। और ये कथा हमें निर्विकार करती है। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, राग और द्वेष को खत्म करने वाली, और कारण मोद सदा। मोद माने आनंद, मोद प्रमोद, इसका साधन, इसका उपाय ये कथा अपने आप करती है। एक बात और मैं आपको बताऊं, कथा में हम बैठे हैं, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात, लेकिन कभी कभी कथा सिर के ऊपर से निकलने लगती है, समझ में नहीं आती कि भाई ये बात क्या चल रही है। तो अभी घाटे का सौदा नहीं है। बताऊं क्यों?
क्योंकि जैसे जब किसी को हमारे गांव में सांप काट लेता है तो जहर उतारने वाला मंत्र से जहर उतारता है। वो नीम को लहरो तोड़ के और उसके ऊपर से ऐसे करता रहता है और मंत्र बोलता रहता है और जहर उतारता है। तो वो जो जहर उतार रहा है, जिसको जहर चढ़ा है उसके वो मंत्र समझ में नहीं आ रहे, उसे तो पता भी नहीं है बेचारे को क्या हो रहा है, लेकिन मंत्र पढ़ने वाला मंत्रों से जहर तो उतार रहा है और जहर उसका उतर रहा है। ऐसे ही कथा में समझ में आए तो परम सुंदर, अत्यंत सुंदर, लेकिन समझ में नहीं आए तो भी संसार की चढ़ी हुई वासनाओं का, कामनाओं का, इन कलुषताओं का जहर अपने आप भागवत के मंत्रों से उतरता है और व्यक्ति निर्विषय हो जाता है।